जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है अब 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक जो है पद यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, उसको किस नजर से आप? पूरी तरह असंवैधानिक है, असंवैधानिक, बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर गजवा हिंद की बात करना है असंवैधानिक है, खालिस्तान की बात करना है असंवैधानिक है, अलग बोडोलैंड की बात करना है असंवैधानिक है, तो सीधी सी बात है ये भी असंवैधानिक है, हिंदू राष्ट्र की बात करना भी असंवैधानिक है। तो ऐसा कट्टरपना आप लाना चाहते हैं देश में? मैडम हमारे भाई साहब ने बोला कि ऐसी असंवैधानिक बात है, तो इनसे ये पूछिए भारतवर्ष आया वर्ते भरत खंडे, और दूसरी बात भारत कहाँ का है, आया वर्ते क्या कहाँ से पढ़ा, और इंडिया नाम के जो तमाम नाम है ये कहाँ से पढ़े हैं? क्योंकि पहले हिंदुस्तान जो था वो हिंदुओं का, हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान। तो मेरा मानना है हिंदुओं के स्थान में अगर कोई ऐसी पदयात्रा निकाल रहा है तो ऐसे संवैधानिक हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो कैसे इनकी विचारधारा कैसी है फिर? सवाल अगर उठता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की पदयात्रा निकल रही है, अगर यही पदयात्रा इस्लामिक, क्रिश्चियन, सिख को होती तो आपको लगता है कि उनको परमिशन दी गई होती और सरकार उसी तरीके से सपोर्ट करती जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सपोर्ट कर रही है? क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सरकार नहीं कर रही है, बस परमिशन है, मिल गई है। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है। एक बात बताइए ना, जो मुसलमान कर रहे हैं हिंदू के साथ वो नहीं चल रहा क्या? और दूसरी बात जो आप कह रहे हो मुसलमान मतलब हिंदू जो है सरकार उनकी हिंदुओं की पदयात्रा में मदद करिए। मैडम सरकार से हमने 1 रुपया नहीं मांगा, हिंदुओं पे इतना पैसा हिंदुआ लगा देगा, वो जेब से निकाल के लगा देगा। हिंदुओं पे इतना पैसा है। बाबा जी के लिए दिल्ली की एक घटना बताता हूँ, दिल्ली में एक व्यापारी है, उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, उसने बाबा जी के लिए भेज दिया। तो सरकार तो नहीं आई ना बीच में। मैडम हिंदुओं पे बहुत पैसा है, पदयात्रा वो अपने पैसों से निकलवा रहे हैं। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550। संवैधानिक तौर पे हम अपने आप को आगे कर रहे हैं, बस बात खत्म। और माइनॉरिटी है मैडम, माइनॉरिटी को तो ज्यादा हक देती है गवर्नमेंट हर चीज में। देखा होगा आपने, अस्पताल चले जाओ सबसे ज्यादा वो मिलेंगे, राशन की लाइन में चले जाओ सबसे ज्यादा वो मिलेंगे, हर जगह उन्हीं की ही देखने ना तादाद ज्यादा होगी। मैडम देखिए बीजेपी से तो नहीं है कोई नेता, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी तो इनका जो युवा नेता है 57 साल का, कौन सा ऐसा भारत टूटा था जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकला था? मतलब एक जो धर्म के लिए काम कर रहा है उस पे तो कुछ लोग आ जाएंगे उंगली उठाने। तो मैडम धीरेन्द्र शास्त्री से किस आदमी को दिक्कत है, किसकी कौन सी पर्ची खोल दी इनकी उन्होंने? तो गेम बजाना पड़ेगा। पर्ची तो खोले, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ, आओ मेरे सामने 4 मेरे सवालों का जवाब दे दो। मेरी भी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो, मेरी पर्ची खोल के दिखा दो। अगर वो बात कर सके मेरे से, हिंदू की बात कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हर जगह माइनॉरिटी नजर आते हैं, 100 करोड़ हिंदू है। 1 मिनट यार, तब मैंने सुनी ना आराम से तुम दोनों की बातें। भाई साहब ने बात करी कि माइनॉरिटी हर जगह आपको नजर आएंगे, हॉस्पिटल में नजर आएंगे, राशन की लाइन में नजर आएंगे। आज 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 81 करोड़ में अगर 25 करोड़ की 25 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या भी घटा दी जाए तो कितने बचे? 55 करोड़। 55 करोड़ कौन है? हिंदू है ना, तो ज्यादा कौन हुए राशन की लाइन में? हिंदू। 100 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुसलमान हैं। अस्पतालों की लाइन में आपको फिर एवरेज किसकी ज्यादा मिलेगी? हर 4 पे 1 मिलेगा मुसलमान, और 4 आदमी हिंदू के होंगे या नहीं होंगे? सही पकड़े हैं। चश्मा लगाए मेरे साथ, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल चले, आरएमएल चले, एलएनजेपी चले और जग प्रवेश चले। जग प्रवेश जितने भी तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर ये कह दे उसमें मोमडन्स ज्यादा नहीं जाते, मैं अपना नाम बदल दूंगा, चांदनी चौकाना छोड़ दूंगा, ओपन चैलेंज से। सारी बात छोड़िए, मैं भी चांदनी चौकाना छोड़ दूं। अभी शर्मा जी क्या गूगल से ही चेक कर लो, सबसे ज्यादा आबादी कौन से बच्चे कितने साल में, 1 साल में कितने बच्चे कौन से धर्म के पैदा होते हैं, इनसे पूछ लो। और दूसरी बात ये जो कह रहे बाबा पर्ची खोल के दिखाए, तो सर मैं आपसे ये कहूँगा, आप इतने बड़े नहीं है कि बाबा जी से आप ऊपर उठ गए। आप बाबा जी के पास जाओ, आप उनसे बोल के दिखाओ, आपकी पर्ची छोड़ो, आपका पूरा काला चिट्ठा भी खोल देंगे। काला चिट्ठा खोल देंगे? वो व्यक्ति जो पहले फेसबुक पे सारा का सारा डिटेल पता करता है पत्रकार की, आपका नाम ये है, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी भतीजी का गृह प्रवेश हुआ था, उसमें आप गए थे, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। अरे भाई अगर वास्तव में इतने ज्ञानी हो तो क्यों नहीं बताया उड़ीसा में दुर्घटना होने वाली है? क्यों नहीं बताया हवाई जहाज गिरने वाला है गुजरात में, 350 व्यक्ति मारे गए? अगर आपके पास इतनी ही ताकत है तो क्यों नहीं चीन में जो हमारे 19 गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए थे, क्यों नहीं बताया कि चीनी आक्रमण होने वाला है? एक तरफ आप दुनिया को दिखा दो सेनापति से मारो, सेनापति वो मारने के बाद वो बंदा कार्टून बनना दिखाता है, मेरे यहाँ थप्पड़ पड़ गया, मेरे वहाँ थप्पड़ पड़ गया। अगर आपने इतने भूत सिद्ध कर रखे तो भाई 10, 20, 50 भूत बॉर्डर पे भी भेज दो, चीनी सैनिकों को जाके वो सबक सिखाएं। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं सबक सिखाएं। क्यों नहीं वो हर बार टीम सिलेक्ट करते कि यही टीम सिलेक्ट होगी और यही वर्ल्ड कप लेके आएंगे? क्यों नहीं सिलेक्ट करते भाई? मैडम घटना की बोल रहे हैं, मैं इनकी घटना के एक तथ्य, अरे सुन तो लीजिए। मैडम महाभारत में भी श्री कृष्ण को पता था कि श्री कृष्ण
सर रामायण में भी था, विधि का विधान लिखा हुआ है, विधि का विधान लिखा हुआ है, क्या होना क्या नहीं। अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, सबसे बड़ी बात। अब इसी बात का जवाब देता हूँ कि पहले से पता था ये होना था, इन्होंने तर्क दे दिया, तो फिर जो सब कुछ पहले से तय है तो फिर वो पर्ची खोल के कैसे बताते हैं आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये काम कर लो आपका ये काम हो जाएगा। बच्ची 10वीं पास हो जाएगी, हनुमान जी बताओ, बच्ची 10वीं पास हो गई, फिर कैसे बता दिया? जब आप अच्छा बता सकते हो तो बुरा क्यों नहीं बता सकते भाई? बुरा क्यों नहीं बता सकते? ये तो धोती खोल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू को छेड़ो मत, छेड़ोगे ना तो प्रशासन छोड़ेगा ना हिंदू छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा, पंडित तो बोलिए ही मत उसे। अगर वो पंडित होता तो इस तरह की बातें नहीं करता। उसका नाम है फेकेंद्र शास्त्री। अच्छा, फेकेंद्र शास्त्री, जिसका काम है सिर्फ लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी हाँकना। हनुमान जी के पास, हनुमान जी का नंबर मेरे पास है, हनुमान जी बताओ इस बच्ची को क्या बताना है, फटाफट उसके पास आ जाती है खबर। बच्ची तुमने ये करना है, 10वीं पास हो जाएगी, चिंता ना कर। लेकिन उसके पास ये खबर नहीं आती कि उड़ीसा में रेल दुर्घटना होने वाली है। उसके पास ये खबर नहीं आती कि गुजरात से जो प्लेन उड़ रहा है और फौरन ही अभी मरने वाले हैं, 300 लोग उसमें मारे जाएंगे। उसके पास ये खबर नहीं आती कभी भी। उसके पास ऐसी कोई खबर नहीं आती। उसके पास ये खबर नहीं आती कि चीन हमारे देश में घुसता चला आ रहा है, हमारे 20 सैनिक जो है गलवान घाटी में शहीद होने वाले, उसके पास ये खबर कभी नहीं आती। उसके पास किसी भी दुर्घटना की, किसी भी बाढ़ ने पूरे 3 राज्यों में कहर बरपा दिया, लेकिन उसके पास ये खबर नहीं आई एक बार भी। हनुमान जी ने उसको इस लायक नहीं समझा कि उसे खबर दे दे कि भाई बाढ़ आने वाली है, अपने अपने घर परिवार से सुरक्षित होकर निकल जाओ। लेकिन बाढ़ चलो तुम्हारे घर ढहा देगी, मकान ढहा देगी, दुकानें ढहा देगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी जानें तो बच जाएंगी, ये खबर उसके पास नहीं आई। तो ऐसे फेकेंद्र शास्त्री को किसी भी तरह से महिमा मंडन करना या उसी के नाम के आगे पंडित लगाना मैं सर्वथा अनुचित समझता हूँ। ये कह रहे हैं आई लव मोहम्मद चलेगा तो आई लव महादेव भी चलेगा, हमें आई लव मोहम्मद से कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। आई लव मोहम्मद से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आई लव महादेव से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आई लव जीसस से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आई लव वाहेगुरु से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ से, जितने भी हमारे भारत में धर्म है, जो भी अपने धर्माधिकारी को कहना चाहता है आई लव जैनिज्म, आई लव ऋषभ देव बोले, आई लव बौद्ध, आई लव भगवान बुद्ध बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को एक दूसरे को प्रोवोक करना और ये सब काम करना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कौन छेड़ रहा है भाई तुम्हें? किसने तुम्हारे को छेड़ दिया? तुमने 50 बार आई लव महादेव लिखा, कौन छेड़ रहा है तुम्हें? रोज तुम जय श्री राम के नारे लगाते हो, कौन छेड़ रहा है तुम्हें? और सबसे मजे की बात, आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगने के बाद जो विवाद शुरू करा गया था, किसी ने नहीं लिखा कि आई लव श्री राम, क्योंकि श्री राम को ये भुना चुके हैं पिछले चुनावों में राम मंदिर बना के। अब इनके सामने एक नया मुद्दा आ गया कि आई लव महादेव चलाओ। अब श्री राम तो इनके लिए अब वोट जुटाऊ रहे नहीं कि अब श्री राम के नाम पे वोट मिलने बंद हो गए। पिछले लोकसभा चुनावों में सबने देखा, श्री रामायण सर्किट का जो था 7 की 7 सीटें ये हार गए बीजेपी। अयोध्या भी हार गई, जो कि श्री राम सर्किट था सबसे बड़ा, जहां इन्होंने मंदिर बनाया वही सीट हार गई। तो अब इन्हें दिख गया भैया भगवान राम के नाम पे तो वोट मिलने वाले नहीं, तो अब महादेव जी को लिया है साथ में। अब तो कुछ दिन महादेव जी को चलाएंगे, फिर कहेंगे आई लव ब्रह्मा, फिर ये ब्रह्मा जी की शुरुआत कर देंगे। अभी तक तो पुष्कर जी में ब्रह्मा को पूजा जाता है, अब ये कहेंगे पूरे देश में ब्रह्मा जी को पूजाना चाहिए। एक ही जगह क्यों है उनके मंदिर? तो ये धीरे धीरे कोई नई नई चीजें लेके आते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता। ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है, ताकि इनके कुकृत्यों पर, ताकि इनकी जो हरकतें हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। यानी आई लव महादेव का ट्रेंड इसलिए लाया गया वोट पाने के लिए या देश के तमाम मुद्दे भटकाने के लिए? तमाम मुद्दे भटकाने के लिए, नहीं तो क्या है भैया? आप प्यार करते हो महादेव जी से, करो ना प्यार, महादेव जी के बताए रास्तों पे भी तो चलो। फिर महादेव जी से अगर प्यार करते हो तो महादेव जी की तरह विष का घूंट पीना भी तो शुरू करो, विष का घूंट पीना भी तो शुरू करो, उसे गले में रखना भी तो शुरू करो। महादेव की तरह, भोले भंडार की तरह प्रसन्न होना भी तो सीखो। वो किसी भी चीज़ में कहीं कोई चिंता ही नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह सब उन्होंने त्याग रखा है। लंका मिली थी उन्हें सोने की, रावण ने एक बार उनका पुरोहित बन के मान ली, दक्षिणा में दे दी फौरन ही, ले जा लंका, मुझे क्या जरूरत है इसकी? आराम से कैलाश पर्वत पर विराजमान है, कोई परेशानी नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी होने? तो महादेव की जो है जो चीजें हैं उनको भी तो ध्यान रखो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना है। क्या बात तो सही है। ताकि रायबरेली की जो घटना है कि दलित को जो है पीट पीट कर मार दिया गया और उसके बाद मारने वाले लोग कॉलर खड़े कर कह रहे हैं हम बाबा के आदमी हैं, इस चीज़ों पे पर्दा पड़ा रहे। ताकि मध्य प्रदेश में जो 11 बच्चे कफ सिरप पीने से मारे गए हैं उनके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। अब मध्य प्रदेश की घटना में जो कफ सिरप पीने से 11 बच्चे मारे गए, दवा कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। कार्रवाई किसके ऊपर करी है? जिस डॉक्टर ने वो कफ सिरप पीने के लिए लिखा था, उसे क्या पता भैया वहाँ से तुम अपना जहर बेच रहे हो शीशियों में, मामूली कफ सिरप है। अगर तुम बेनाड्रिल लिख देते हो और बेनाड्रिल जो है अगर पीछे से गलत आ रही है तो डॉक्टर का कसूर है इसमें, नहीं है ना। लेकिन वो इन चीज़ों पे पर्दा पड़ा रहे और आप रोजी रोजगार की बात ना करो, आप देश में समन्वयता की बात ना करो, इसलिए ऐसी नई रोज नई चीज़ें उगाड़ के लेके आते हैं। लेकिन नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाना है। इसी तरह फेकेंद्र शास्त्री उसमें मास्टर आदमी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे धर्मगुरुओं के बाड़ा ही और ये शुरू होगा। ये भी कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री तो कि मेरे से कोई आपदा के बारे में पूछेगा तभी तो बताऊंगा, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, बिना पूछे कुछ बताना।
रोज जाके तुमसे एक बार सबसे पहले ये पूछे भाई साहब आज की आपदा बता दो, आज क्या आपदा आने वाली है। आज का जैसे मौसम का हाल रोज पूछा जाता है। अरे भाई तुम्हारी फिर ज्ञान किस बात का? अगर तुम्हारे को इस चीज़ का ज्ञान है कि कहीं कुछ ऐसा हो सकता है और तुम्हें उसकी आहट पहले से मिल जाती है तो उसे बताना क्या नुकसानदेह है? 2-4 जानें बच जाएंगी, कीमती जानें बच जाएंगी तो आपको नुकसान हो जाएगा कि मुझसे आके पूछा नहीं जाता। कितनी बढ़िया बात है। अब हम आपसे रोज़ पूछना शुरू कर देंगे। खोलिए अपना पोर्टल सवाल जवाब का, अपना सवाल जवाब का पोर्टल खोलिए। हम रोज़ सवाल डालेंगे। आज बताइए कहाँ देश में आपदा आने वाली है, बताइए आज कहाँ आपदा आने वाली है, हम रोज़ पूछेंगे। दोगे जवाब? एक भी अगर उनकी भविष्यवाणी सही निकल जाए तो बात है, एक भी उस फेकेंद्र शास्त्री की भविष्यवाणी सही निकल जाए तब हम समझेंगे हाँ इसने वास्तव में जेन्युइन बात करी है। नहीं निकलेगी। धंधा बंद करवाएगा क्या? बताया कि इनको जाता है, तमाम तरह से प्रचारित करा जाता है कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। झूठा आदमी है, सिर्फ धर्म के आधार पे अपनी दुकान चलानी है उसने। यानी राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म का। राजनीतिकरण ही है और है क्या इसके अलावा? कौन सी सिद्धि है उसके पास? कौन सा उसके पास क्या है? किसी एक व्यक्ति का तो सिद्ध करके दिखा दे। वो बार बार उसके दरबार में अक्सर मैंने देखा है, वीडियो एक आध बार मैंने देखी है। सेनापति इसे मारो, बंदा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा होता है। सेनापति अब इसे पलटी दो, बंदा गुलाटी का मार रहा होता है। सेनापति इसे उठा के पटको, उठ के पटक के फैले। अच्छा चीन के जो सैनिक हमारे देश में घुस रहे हैं उनके ऊपर पुलटियां लगवाओ, नहीं होगा। फर्जी आदमी है, फर्जी काम कर सकता है। मैं तो खुला चैलेंज उसे 50 बार दे चुका हूँ, मेरी वीडियो उसके तक पहुंची भी होगी। आजा भाई एक दिन चांदनी चौक में बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं आधे घंटे का, बता मेरे बारे में और फिर बात करते हैं तेरे से कि कितनी जानकारी है तेरे पास और कितनी जानकारी है हमारे पास। धर्म के आधार पे बात करनी, धर्म के आधार पे बात कर। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में बताना, बता, और मैं देखता हूँ तेरे को काउंटर करके कि कितने सच्चा है और कितना झूठा है। खुला चैलेंज है, मैं खुला चैलेंज देता हूँ। आ जाइए एक दिन चांदनी चौक में। अच्छा यानी सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। खुला चैलेंज। पिछली ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताता है ना, पिछली जन्म में ये थे, तुम्हारा ऐसे था, तुम्हारा वैसे था और आने वाले टाइम में तुम्हें ये करना है। बता दे मेरे बारे में। गिनती के 4 सवाल पूछूंगा, गिनती के 4, 5वां नहीं पूछूंगा। गिनती के 4। क्यों जाएं भाई हम? क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? हमें पता है कुछ नहीं है उसके पास। ऐसे गधों के पास मैं नहीं जाता, गधों के पास। कि हम तो सनातन का ध्वजा लेके चलते हैं, सनातन की बात करते हैं, हम झूठे पाखंड को बढ़ावा नहीं देते। पाखंडी तो और है क्या इसके अलावा, ये बता दीजिए। मैं साफ कहता हूँ ऐसी अगर तो मेरे पास शक्ति है, सेनापति इसे मारो और वो बंदा पलटी खा जाता है, इसका मतलब तुम अपने आप को दिखाते हो कि मैंने भूत प्रेत सिद्ध कर रखी है ना, तो ये पाखंडी तो है। खुला चैलेंज है, पहुंचे वहां तक वीडियो, जितने देर पास प्रेत सिद्ध करे हुए तूने छोड़ दे मेरे ऊपर, जितने भूत सिद्ध करे हुए छोड़ दे मेरे ऊपर। एक भी कोई मेरा बाल बांका करके दिखा दे तो बात है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी